अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के फ़ेज़ की और दो अल्टरनेटिंग वेव्स के फ़ेज़ डिफरेंस की, यानी फ़ेज़ लैग एंड फ़ेज़ लीड की। इसके बारे में देखेंगे कि ये फ़ेज़ लैग और फ़ेज़ लीड क्या है, और लास्ट पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले फ़ेज़ की बात करते हैं कि फ़ेज़ क्या है। अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की बात करें, यानी करंट की या वोल्टेज की, तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह से हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा और साइन ओमेगा टी, तो हम साइन थीटा लिख लेते हैं, एंड i इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। तो देखें v की या i की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, किसके साथ वो चेंज होती है, तो वो थीटा के साथ चेंज होती है, यानी एंगल के साथ। तो ये जो एंगल है थीटा, जो कि स्पेसिफाई कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की या वोल्टेज की, तो इस एंगल को हम कहते हैं फेज़ या फेज़ एंगल। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, द एंगल which specify the instantaneous value of alternating quantity। वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी करंट भी हो सकती है और वोल्टेज भी हो सकता है। तो वो एंगल जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्पेसिफाई करता है, उससे हम क्या कहते हैं, फेज़, यानी इस पे डिपेंड कर रही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की और करंट की। तो असल में एक क्वांटिटी का जो फेज़ है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हम उनका फेज़ डिफरेंस जो है वो देखते हैं। तो उसमें फिर हम बात करते हैं फेज़ लैग एंड फेज़ लीड की, कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी से आगे है कुछ एंगल से, या कौन सी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से पीछे है। यहाँ पे मैंने दो वेव्स ड्रा की हैं, ये दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, यानी एक वोल्टेज हो सकता है, दूसरा करंट हो सकता है। तो एक वेव को मैंने नाम दिया 1 और दूसरी जो वेव है उससे हमने नाम दिया है वेव 2। तो यहाँ पे देखें पॉइंट ए की अगर बात करें, या लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट बी की अगर बात करें तो वेव 1 जो है, जो ग्रीन कलर की है, उसका देखें यहाँ पे फेज़ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा जो है वो पाई/2 होता है। तो इसका फेज़ यहाँ पे क्या है, पाई/2। और रेड वाली जो वेव है, वेव नंबर 2 जो है, उसका यहाँ पे फेज़ क्या है, 0। तो इस पॉइंट पे जो वेव नंबर 1 है उसका फेज़ पाई/2 है, और जो वेव नंबर 2 है उसका फेज़ 0 है। नेक्स्ट पॉइंट पे आए अगर, तो यहाँ पे हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है वेव नंबर 1 का, तो उसका फेज़ जो है वो कितना होगा, पाई। और यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन है वेव नंबर 2 की, उसका फेज़ डिफरेंस है, उसका फेज़ है 2। इसका एंगल जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, पाई/2। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट्स पे भी देखें तो दोनों वेव्स में जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो पाई/2 का है। यहाँ भी डिफरेंस जो है वो पाई/2 का है, यहाँ भी डिफरेंस पाई/2 का है। वेव नंबर 1 यानी ग्रीन वाली जो वेव है उसका फेज़ पाई है, और जो रेड वाली वेव है उसका फेज़ पाई/2 है। तो ग्रीन वाली जो है वो पाई/2 फेज़ से आगे है। तो इसका मतलब है कि दोनों में फेज़ डिफरेंस है, लेकिन फेज़ डिफरेंस तो है, लेकिन कौन सी वेव जो है वो आगे है, कौन सी पीछे है। तो अगर कोई वेव जो है वो उसका एंगल ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वो लीड कर रही है,
और अगर किसी वेव का एंगल जो है वो दूसरी वेव से कम है तो हम कहेंगे कि वो लैग कर रही है, यानी पीछे चल रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेव 1 इज लीडिंग वेव 2 बाय 90 डिग्रीज, या फिर π/2 रेडियंस। इसी तरह से वेव 2 की अगर बात करें तो वेव 2 इज़ लैगिंग बिहाइंड वेव 1, कि वेव 2 जो है वो वेव 1 के पीछे है बाय 90 डिग्रीज और π/2 रेडियंस। ठीक है, तो ये फेज लैग और फेज लीड का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, कि हम कैसे वेक्टर की मदद से ड्रा कर सकते हैं दो क्वांटिटीज़ को फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए और उनका एम्पलीट्यूड देखने के लिए। तो जब हम दो क्वांटिटीज़ को वेक्टर की मदद से ड्रा करते हैं तो हमने एक दो पॉइंट है जो जहन में रखना है कि जिस वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेव है ग्रीन कलर की, जिससे मैं कह रहा हूँ कि वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, एसी करंट को। इसके लिए अगर हमने एक वेक्टर ड्रा करना है तो उस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो इस वेव के एम्पलीट्यूड के मुताबिक होगी। अगर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उस वेक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, अगर इसका एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी लेंथ जो है वो कम होगी। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये कि कब हम वेक्टर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ड्रा करेंगे और कब जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रा करेंगे, इस पॉइंट की बात करते हैं। तो फिर समझने की कोशिश करते हैं हम। ओ की अगर बात करें, यानी जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ग्रीन वाले जो वेव नज़र आ रही है आपको, इसके लिए हम इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट अगर करें तो एक बात तो मैंने आपको पहले बताई कि जो पीक वैल्यू है उससे हम लेंथ मुराद लेंगे, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड है वेव का। तो ये देखें जो ग्रीन वाली वेव है ये यहाँ पे ज़ीरो पे है, तो जब कोई वेव ज़ीरो पोजीशन पे होगी, उसकी वैल्यू ज़ीरो पे होगी, उस पॉइंट पे जब आप उसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वेक्टर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ड्रा करेंगे हमेशा। तो यहाँ पे हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेक्टर ड्रा करेंगे। लेकिन क्या ये राइट साइड इसकी डायरेक्शन होगी या इसकी लेफ़्ट साइड इसकी डायरेक्शन होगी, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो वो इस तरह से कि अगर जो वेव है वो पॉजिटिव, अगर वेव जो है वो पॉजिटिव साइड पे है तो वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा। जैसा कि यहाँ पे है कि जो वेव है वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव साइड पे है, तो यहाँ पे जो वेक्टर ड्रा करेंगे वो भी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में ही होगा। अगर ये वेव जो है वो डाउन होती, नीचे होती, तो ये हम लेफ़्ट साइड पे ड्रा करते। ठीक है जी। तो ओ पोजीशन पे जब हम वेक्टर ड्रा करेंगे तो ग्रीन वाली भी जो वेव है करंट को जो रिप्रेजेंट कर रही है उसका वेक्टर इस तरह से ड्रा करेंगे कि वो हॉरिजेंटल होगा, क्योंकि ग्रीन वाली वेव इस पॉइंट पे ज़ीरो पे है, और राइट साइड की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे मौजूद है जो आई की वेव है। अब हमने इसी पॉइंट पे वी के लिए वेक्टर ड्रा करना है। तो देखें वी जो है वो ज़ीरो पे नहीं है, मैक्सिमम हाईएस्ट पोजीशन पे है, यानी पीक पे है। तो इसके लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में वेक्टर ड्रा करेंगे। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में तो ड्रा करेंगे, लेकिन क्या अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा? तो उसके लिए भी वही तरीकाकार है। अगर तो ये पॉजिटिव साइड पे आ रहा है ऊपर तो हम वर्टिकली अपवर्ड वेक्टर ड्रा करेंगे, लेकिन अगर वो नीचे आ रहा है नेगेटिव साइड पे तो हम वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड ड्रा करेंगे। यहाँ पे जब हम वेक्टर ड्रा करेंगे तो उसकी ये शेप बनेगी। ठीक है जी। तो ये जो है
वी के लिए वेक्टर आ गया। तो इनमें देखें फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है 90 का, और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि दोनों में 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर वेक्टर की मदद से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट, यहाँ पे वो पी कह देते हैं इसको, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट पी। तो पी पोजीशन पे हम ये ओ पोजीशन पे वेक्टर हमने ड्रा किए, पी पोजीशन पे अगर हम ड्रा करना चाहते हैं तो रेड जो हमारे पास वेव है इसके लिए वेक्टर पी पोजीशन पे किस तरह का आएगा, देखें ज़ीरो पे है, ज़ीरो पे है तो इसका मतलब है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ड्रा करेंगे वेक्टर। ठीक है जी। तो पॉजिटिव साइड पे मैंने इसलिए ड्रा किया क्योंकि ये इसके बाद पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे। यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्रीन की बात अगर करें तो वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, ज़ीरो पे नहीं है, इसलिए वर्टिकल वेक्टर आएगा। तो चूँकि वो पॉजिटिव साइड पे है तो इसलिए वर्टिकल तो आएगा, लेकिन करंट अपवर्ड आएगी या डाउनवर्ड, तो अपवर्ड आएगी क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पे ही है। तो पी पोजीशन पे वेक्टर जो हैं वो इस शेप में आएंगे। ठीक है जी। तो ये हमने पोजीशन पी के लिए वेक्टर ड्रा कर लिए। अब नेक्स्ट जो पोजीशन है, लेट्स सपोज दिस वन, यहाँ पे हम वेक्टर अगर ड्रा करना चाहते हैं इस पोजीशन के लिए, तो देखें ये रेड वाली जो लाइन है ये ज़ीरो पे है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेक्टर ड्रा करेंगे। तो ये हमने करंट के लिए हॉरिजेंटल वेक्टर ड्रा कर दिया, लेकिन पॉजिटिव साइड पे होगा या नेगेटिव साइड पे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड पे आएगा क्योंकि इसके बाद वो नेगेटिव साइड की तरफ बढ़ रहा है, तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ वेक्टर आएगा। ठीक है जी। इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट को हम क्यू पॉइंट कह दें, तो क्यू पॉइंट के लिए हम वेक्टर ड्रा कर रहे हैं करंट और वोल्टेज का। तो यहाँ पे देखें जो V है वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो वर्टिकल वेक्टर आएगा V के लिए, लेकिन अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड, तो अपवर्ड आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पे मौजूद है। तो ये V के लिए वेक्टर आ गया जी। दोनों वेक्टर की लेंथ मैं ऑलमोस्ट सेम रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड तकरीबन सेम है। अगर एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसके लिए जो वेक्टर ड्रा करेंगे उसकी लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें 90 का एंगल आ रहा है। इस केस में जो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाला जो वेक्टर है, ग्रीन वाली जो वेव है वो लीड कर रही है बाय 90 डिग्रीज। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी हम जो है वो वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट आर, तो आर पॉइंट पे अगर हम वेक्टर ड्रा करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा, इसी उसूल को आप मद्देनज़र रखेंगे कि अगर कोई वेव ज़ीरो पे है और नेगेटिव साइड की तरफ बढ़ रही है तो वो उससे हॉरिजेंटल ड्रा करेंगे और नेगेटिव की तरफ। तो बहरहाल पॉजिटिव इसकी ग्रीन वेव की बात करते हैं तो देखें ये हाईएस्ट पोजीशन पे है यानी पीक पे है, लेकिन नेगेटिव है, तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रा करेंगे क्योंकि ये हाईएस्ट पे है, तो डाउनवर्ड भी ड्रा करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे। तो करंट का जो वेक्टर आएगा वो इस तरह से आएगा डाउनवर्ड। ठीक है जी। और देखें रेड के लिए यहाँ पे वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, तो रेड जो है वो ज़ीरो पे है इसलिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेक्टर होगा, तो लेकिन वो नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है तो इसलिए लेफ़्ट साइड पे, तो ये वेक्टर होगा V के लिए एट पोजीशन R, और ये जो है पोजीशन Q पे। तो यहाँ पे देखें क्या ऐसा नहीं है कि जैसे इन दो वेक्टर्स को रोटेट किया जा रहा है यहाँ से पकड़ के, तो इस डायरेक्शन में इसे 90 के एंगल पे घुमाएंगे तो ये पोजीशन बन जाएगी, इसे 90 के एंगल पे घुमाएंगे तो ये पोजीशन बन जाएगी, इसे फिर 90 के एंगल पे घुमाएंगे तो ये पोजीशन बन जाएगी। तो असल में ये वेक्टर जो हैं वो हम कह सकते हैं कि एक तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो इन वेक्टर्स के रोटेट करने की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो वही होगी जो कि इस
वेव की फ्रिक्वेंसी होगी। यहाँ पे इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो वेक्टर्स के रोटेट करने की, वही फ्रिक्वेंसी इन वेव्स की होगी। ठीक है जी। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आपने इन 2-3 चीज़ों का ही ख्याल रखना है कि जो लेंथ है वेक्टर की वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर कहीं पे ज़ीरो वैल्यू है तो हॉरिजेंटल वेक्टर होगा, पॉजिटिव साइड पे है तो पॉजिटिव साइड पे वेक्टर होगा, अगर वो हाईएस्ट पोजीशन पे है यानी पीक पे है तो वर्टिकल वेक्टर होगा, अगर वो नेगेटिव साइड पे है तो डाउनवर्ड, पॉजिटिव साइड पे है तो अपवर्ड। और इस तरह से हम जो है वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये जो टर्म्स हमने आज पढ़ी हैं ये नेक्स्ट सर्किट्स में यूज़ होनी है, तो इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से समझना है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।